तो बच्चों द चैलेंज क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, हम 10th क्लास के फिजिक्स जिसका पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको पार्ट बाय पार्ट करके हम वीडियो डाल रहे हैं। पीछे के क्लास में हमने अवतल दर्पण में F=R/2 को प्रूफ किए थे। आज फाइनली हम उत्तल दर्पण में लेकर आए हैं F=R/2। तो इसे ज़रा ध्यान से देखेंगे, और अगर पीछे वाले मेरा वीडियो ना देखे हैं तो पहले उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने सारा बेसिक का बात किया है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से फिगर बना रखा है, सब कुछ लिख रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो आप पीछे वाला वीडियो देखें, ये ज़रूर समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास के बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, जो कि काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन माना जाता है। तो आइए देर न करते हुए इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि F=R/2। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको फिगर हम ऑलरेडी पहले बना रखे हैं। तो फिगर को देखने के बाद हम इसको थोड़ा सा वर्णन करना होता है। तो इसको मैंने वर्णन किया है कि माना M एक उत्तल दर्पण है। देख लीजिए M एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण को चूँकि अंदर से रंगते हैं, अंदर से रंजित किया जाता है, ठीक है। और इसका ध्रुव क्या है? P है, ठीक है। फोकस कौन है? F है, और वक्रता केंद्र C है। अब देखिए बच्चों, इसमें करना क्या है, इसका फिगर में आपको क्या ध्यान देना है। ये आपका प्रधान अक्ष है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें किरण किधर से आएगा? इधर से तो रंजित किया हुआ है, पेंट किया हुआ है। तो जब भी किरण आएंगे तो इधर से आएंगे, दर्पण में इधर से आएगा। तो पहला किरण जैसा कि अवतल दर्पण में भी हम लिए थे प्रधान अक्ष के समांतर, उसी तरह इसमें भी मैंने एक किरण लिया है प्रधान अक्ष के समांतर। देखिए प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण आया है, और दर्पण पर टकराने के बाद देखिए ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट हो गया है। क्योंकि ये दर्पण इस तरफ दबा हुआ है, ठीक है, तो ये ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन किरण आरेख कहता है, किरण आरेख का नियम कहता है कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आ जाए, देखिए ये प्रधान अक्ष है, इसके समांतर यह आ रही है, प्रधान अक्ष के समांतर आ जाए तो हमेशा फोकस से ही जाएगी, और नहीं तो जाती हुई प्रतीत होगी। तो ये देखिए किरण यहाँ गया, दर्पण पर टकराने के बाद, प्रवर्तन के बाद ऊपर की ओर ये चला गया वापस। लेकिन जब इसे पीछे की ओर, इस किरण को पीछे की ओर खींचा गया डॉट लाइन से, अब अगर हम फोकस से देखते हैं तो फोकस से तो जाती नहीं है, जा तो रही ऊपर की ओर, लेकिन फोकस से देखते तो लगता है फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में फोकस से जाती है, और उत्तल दर्पण में फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसा एक फिगर आपको ड्रॉ कर लेना है। एक समांतर किरण लाना है, इसको ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट करना है, और इसको फोकस की ओर बढ़ा देना है। फोकस से जाती नहीं, जाती हुई प्रतीत होती है। और बीच में C बिंदु से अभिलंब डालना होता है। अवतल दर्पण में भी हम डाले थे, लेकिन थोड़ा दर्पण ही उल्टा है। तो यहाँ C से लेके हम एक अभिलंब डालेंगे, एकदम सीधा आगे की ओर आप कितनों लंबा इस अभिलंब को खींच सकते हैं। ध्यान रहे, ये किरण नहीं है, ये क्या है? अभिलंब है। F=R/2 प्रूफ करते समय ध्यान रखेंगे, C पर जो भी रेखा डाला जाता है वो किरण नहीं होता है, वो अभिलंब होता है, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो आइए अब इसको हम प्रूफ करते हैं। ये आपको फिगर समझ में आ गया होगा। तो इसी बात को हमने लिखे हैं कि M एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव F है और वक्रता केंद्र C है। आप ध्यान देंगे, RS आने वाली किरण है। आप देख लीजिए, RS आने वाली किरण है, जो दर्पण पर टकराने के बाद है ना, इस ओर निकल गई। तो इधर लिखना नहीं, बस किरण को लिख देना कि RS एक आने वाली किरण है, ठीक है, जो प्रधान अक्ष के समांतर है। देखिए ये प्रधान अक्ष के समांतर है, जो दर्पण पर टकराने के बाद F से निकलती हुई प्रतीत होती है। F से निकलती नहीं, निकलती हुई प्रतीत होती है। ये बात आपको इतना लिख देना है। अब चलिए जरा इसका प्रूफ करें। तो प्रूफ करते समय देखिए फिगर में आप ये जो कोण देख पा रहे हैं, इसका नाम मैंने दिया 1, और इस कोण का नाम मैंने दिया 2। तो देखिए कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, क्योंकि परावर्तन का नियम हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसे किरण आया, ऐसे निकल गया, बीच में अभिलंब डलाया, तो दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, परावर्तन के नियम से। समीकरण 1 इसको कर लेना है। अब दूसरा ध्यान देना है, कोण 1 बराबर 2। अब देखना ध्यान से,
चूंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं एक और 2 से, तो एक 2 के बराबर है। लेकिन अब देखिए क्या एक किसी और का बराबर है, तो आप देखेंगे कि जस्ट इसके सामने आइए, ये देखिए जस्ट इसके सामने। आपने पढ़ा होगा कि जब 2 रेखाएं इस तरह काटती है तो इसके सामने का कोण सम्मुख कोण होता है और बराबर होता है। तो यहां पर देखिए इस तरह का क्रॉस है और एक के सामने देखिए 3 है, एक के सामने देखिए 3 है, एकदम सम्मुख कोण है, जरूर पढ़े होंगे। देखिए सम्मुख कोण जब 2 क्रॉस काटती है, देखिए एक रेखा यह है और एक रेखा यह है, क्रॉस किया है, इसके जस्ट सामने है, तो इस सम्मुख कोण हो गया। यानी कोण 1 बराबर कोण 3 सम्मुख कोण के कारण। समीकरण 2, कारण लिखते चलना होता है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में। क्यों बराबर है, कारण बगल में लिखना है। जैसे 1 और 2 बराबर है तो क्यों, परावर्तन के नियम से। और एक किसके बराबर, दिमाग में उसी टाइम लगाना कि एक तो 2 के बराबर है, एक और बराबर है, एक किसी और का बराबर होगा, जरूर है। किसके बराबर है, तो देखिए 3 के बराबर है, क्योंकि एक किसके सामने 3 है, सम्मुख है, तो एक 3 के भी बराबर है, तो एक 3 के बराबर है, सम्मुख कोण। ये आपको लिखना होगा कारण। और समीकरण 2, 1 और 2 से जब हम चलेंगे तो देखिए कोण 1 कैंसिल होता है, तो कोण 2 बराबर कोण 3, यानी जिसके LHS बराबर होते हैं उनके RHS भी बराबर हो जाते हैं। तो कोण 2 बराबर हो बच गया कोण 3। ठीक है, इसको हमने समीकरण 3 कर लिए, क्योंकि उत्तल दर्पण में 4 समीकरण यूज करना पड़ता है। तो ध्यान से देखिए 1 और 2 से जो निकला उसको 3 कर लेना है। अब हमको ये देखना है कि 3 जो समीकरण आया इसमें शुरुआत का एंगल कौन है, तो 2 है। अब फिगर में चलिए खोजिए कि 2 के बराबर कौन है। मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे, 1 और 2 से जो निकला उसको समीकरण 3 कहेंगे। 3 में शुरुआती का एंगल कौन है, 2 है, तो 2 के बराबर कौन है, जरा फिगर में देखिए, तो 2 के बराबर ध्यान देंगे 4 है। आपको एक नियम पढ़ना है, उसको ध्यान से जरा देखेंगे आप लोग। जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है ना, तो ये तो एकांतर कोण होता है, इसमें 8 कोण बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, पीछे वीडियो में बता रखे हैं। तो ये एकांतर कोण हो गया, 4 का एकांतर 5, 3 का एकांतर 6, लेकिन एक संगत भी होता है। ये देखिए सम्मुख हो गया, 1 के 4, 2 के 3, 5 का सम्मुख 8 और 6 का सम्मुख 7। और एक संगत कोण भी होता है, 2 का संगत होता है 6, 4 नहीं, 2 का संगत पूछे तो 6, 3 एक का संगत पूछे तो 3 नहीं 5। तो इस तरह से संगत कोण समझ में आ गया होगा कि जब 2 तिर्यक रेखा को, 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो इसका संगत अगर पूछे तो ई नहीं होगा, ई होगा। इसका संगत अगर पूछे तो ये वाला नहीं कौन होगा, ये वाला होगा। उसी तरह यहाँ आप देखिए, गौर से देखिए, ये देखिए, इसको अगर हम आगे कर देता आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 2 समांतर रेखा है, इसको देखिए एक तिर्यक छेदी रेखा देखिए ये काट रही है, देखिए काट रही है, तो बताइए 2 का संगत 3 नहीं होगा, 4 होगा। जैसे यहाँ 1 का यहाँ 3 है, यहाँ 5 है मान लेते हैं, तो 1 का 3 नहीं होगा, कौन होगा, 5 होगा। संगत कोण इसी तरह से होता है। उसी तरह यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखिए 2 का संगत कौन है, 2 का संगत, चूंकि 2 समीकरण 3 में 2 आया है तो 2 का खोजना है, तो 2 का संगत आप देखेंगे कि 3 नहीं होगा, कौन होगा, 4 होगा। तो 2 का संगत 4 हो गया, तो 2 का कोण 2 बराबर हो गया 4। जो भी संगत हो एकांतर हो सभी आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 2 बराबर कोण 4 हो गया संगत कोण से, कारण लिख देना और समीकरण 4। जैसे 1 और 2 से चले थे, अब 3 और 4 से चलेंगे, तो 3 और 4 से चलेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो बच गया कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, तो 3 और 4 आ गया, बस इसी का मुझे जरूरत था। कोण 3 बराबर कोण 4 जो आया, अब देखेंगे कि कोण 3 और कोण 4 इस फिगर में कहाँ है। तो आपको दिख रहा होगा कोण 3 देखिए ये वाली है और कोण 4 देखिए ये वाली है, जो कि एक त्रिभुज के अंदर है। देखिए एक त्रिभुज के अंदर है। और अभी हम बताए थे पहले वाले वीडियो में कि एक त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर हो जाए तो उसके 2 भुजा भी सामने वाली 2 भुजा बराबर हो जाते हैं। तो 3 और 4 बराबर हो गया, प्रूफ हो गया मेरा कि 3 और 4 बराबर हो गया। तो 3 और 4 कौन त्रिभुज में है, तो त्रिभुज का नाम है CFS। इस त्रिभुज का नाम लिखने आता होगा आप लोग को, CFS। तो हमने वही लिखे, अब त्रिभुज CFS में, चूंकि CFS में दोनों 2 कोण बराबर हो चुका है तो उसके 2 भुजा भी देखिए, कोण 3 कोण 4 के बराबर हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। कोण 3 बराबर कोण 4 कौन त्रिभुज में, CFS में। तो जब 2 कोण जब बराबर हो जाएंगे तो उसके 2 भुजा भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, 4 के सामने जाइए, 4 के सामने जाइए, कौन भुजा है, कौन है, FS। 3 के सामने आइए, कौन है, CF। इसलिए मैंने लिखा CF बराबर FS। देखिए CF बराबर FS,
समझ में आ गया होगा। 3 के सामने कौन भुजा है, 3 के सामने का भुजा CF, तो लिखे मैंने CF। 4 के सामने कौन है FS, देखिए मैंने लिखा FS। चूंकि 2 कोण बराबर तो 2 भुजा बराबर। बस अब एक चीज आपको बताए थे कि यह जो दर्पण का एक नियम होता है जो बच्चों को पता नहीं होता है कि P बिंदु S के काफी दूर नहीं होते हैं, काफी नजदीक होते हैं। तो ये बात हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो ये बिंदु इसके काफी नजदीक होते हैं, तो वही मैंने लिखा, चूंकि S बिंदु P के काफी निकट होते हैं। तो जब निकट होते हैं तो बताए थे कि जब इसके निकट होते हैं तो जितना लंबा PF होगा उतनी लंबा FS होगा। और हम बताए थे कि जब ये वाला रेखा जब तक आपके समीकरण में रहेगा, आपके लाइन में रहेगा, देखिए FS आ रहा है, FS जब तक रहेगा आपका प्रूफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको प्रधान अक्ष के ऊपर आना है। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ वक्रता, त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस रेखा को हटाकर इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि यह बिंदु इसके काफी नजदीक है। तो FS के बदले मैंने क्या लिखा, PF। तो देखिए FS के बदले मैंने क्या लिखा, PF। कारण लेकिन लिखना है कि S बिंदु P के काफी नजदीक है, इसीलिए ये रेखा दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए FS के बदले हमने PF लिखा, FS के बदले क्या लिखा, PF लिखा। अब बात, एक कहानी सुनाए थे आप लोग को, बच्चा याद होगा कि जब 2 भाई अलग अलग हों तो उनको हम लोग क्या करते हैं, एक साथ करने का प्रयास करते हैं, यानी जोड़ देते हैं। पिछले वीडियो में बताए थे। तो फाइनली इन दोनों को हम जोड़ देंगे, लिखेंगे CF प्लस PF, CF प्लस PF, CF प्लस PF। अब बताइए इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, CF को PF से जोड़ेंगे, फिगर में आइए, CF को PF से जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, PC बनेगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PC। बात समझ में आई। CF को PS से जब जोड़ेंगे, CF को PF से, तो क्या होगा, PC होगा। अब आप लोग को पता है कि सर P से लेके F तक की दूरी को भी फोकस कहते हैं, तो IF से लेके C तक की दूरी को भी फोकस कहते हैं, क्योंकि दोनों दूरी सेम होता है ना। तो आइए हम बताते CF। देखिए CF कहाँ है, CF यह है, CF यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो इसको लिखेंगे F। फिर देखिए P से लेके F तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। P से लेके F तक को भी F कहते थे, इसको भी लिखेंगे F। और आपको बताए थे पीछे वाले वीडियो में कि P से लेकर के C तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक दोनों दूरी जब मिला दिया था तो इसको वक्रता त्रिज्या R से सूचित करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक PC के बदले क्या हो गया, R हो गया। अब बताइए F क्या हो गया, 2F हो गया। अब बराबर क्या हो गया, R। बस फाइनली हो चुका है। ये 2 को उधर भेज दीजिए, तो F बराबर क्या हो जाएगा, R/2। ये आपका प्रूफ हो गया, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।